क्या तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो? नमस्कार, मैं हूं अनिल माओ। इस चैनल पर अपन छात्रों के जीवन पे आने वाले कुछ ज़रूरी विषय में बात करते हैं। अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो मतलब तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो भैया तुमने बचपन में जितने भी पाप करे हो, जितने भी जो करे हो, अब अपन नॉर्मल बात पे आते हैं भाई। पता है, ये वीडियो मैं चालू करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, वरना लोग समझते हैं कि भाई तू भी ऐसे नहीं। सबसे फर्स्ट, आई एम नॉट हेयर फॉर प्रमोटिंग एनी कोर्स। मैं कोई कोर्स प्रमोट करने नहीं आ रहा हूँ, मैं कोई कोचिंग प्रमोट नहीं करने नहीं आ रहा हूँ। मैं आज आपको एक्चुअल ट्रुथ बताता हूँ कि वाई 90% ऑफ द बच्चे फेल कर जाते हैं, उनमें से कुछ 1% पास हो जाते हैं। उन 1% में कैसे आया जाता है और हाउ टू प्रैक्टिकली चेंज योर लाइफ। देखो, तुमने जो भी अभी तक गलती करी, तुम अभी तक 11th में थे, 12th में थे, तुम कॉलेज में थे, तुमने अपना पूरा एक महीना बर्बाद किया, पूरा साल बर्बाद किया। द पॉइंट इज हाउ टू चेंज योर लाइफ। राइट नाउ द पॉइंट आता है, और इसको अपन बहुत शिद्दत से शुरुआत करके देखते हैं कि भैया कैसे चेंज करें। कि हम तुम क्या करते हो? तुम अभी एक मोटिवेशन, जैसे तुमने इससे भी पहले कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी कि दीप तुमने पेज पर चिपका दिया, ये चीज तुमने दीवार पे चिपका दिया, हाईली मोटिवेटेड काम करने बैठ गए, अगले दिन तुम्हारे की हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत पीछे के बहुत सारे पाप तुम्हें वो चीज करने से रोक रहे हैं, क्योंकि तुमने बहुत टाइम से अपनी मक्कारी जो करते हुए आ रहे हो, तो उस मक्कारी को तोड़ना पड़ता है। ये कोई बताता नहीं आपके, ना सो कॉल्ड आपका भैया, आपका दीदी, ये कोई नहीं बताता। और असल पता है, असल बात यही होती है, उस एज ग्रुप को उस एज ग्रुप का व्यक्ति ही डिफाइन कर सकते। तो आज इस वीडियो में अपन देख रहे होंगे, मेरा नाम है नंदन शर्मा, और इस चैनल पे अपन छात्रों के जीवन में आने वाले कुछ जरूरी विषय के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लड़की को छोड़ के सारी चीजें, लाइक उस पर भी करते हैं। लेकिन सो भैया, तो मेन क्वेश्चन जो आता है अभी, अगर मैं आज जेई कर रहा हूँ, मैं नीट कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कॉमर्स हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हाउ टू चेंज माई लाइफ, मुझे कुछ करना है। तो कुछ करना क्या होता है? सबसे पहले कुछ करना क्या होता है? कुछ करना होता है कुछ ना करने से कुछ करना। मतलब अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कुछ कुछ से का क्रिएशन समझ आ रहा है? इसको ऐसे ही लेना। मैं आपको पता एक, मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इस वीडियो के थ्रू मैं आपके दिमाग के अंदर एक न्यू पर्सपेक्टिव इंजेक्ट करूंगा फ्रॉम माय सोशलाइज और कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू, और उसके थ्रू आपको एक नया विजन देखने को मिल पाएगा। अभी तक तुम क्या कर रहे थे? अभी तक तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? कुछ नहीं कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, बट बहुत कुछ हो रहा था। क्योंकि जब व्यक्ति कुछ नहीं करता तो उसका दिमाग सड़ने लगता है। एंड ये रियलाइजेशन है, जब भी आप एक पानी रखो बहुत दिन तक, बहुत महीनों तक, वो पानी सड़ जाता है। ऐसे ही अगर आप कुछ ना करो, कुछ ना करना क्या होता है? कुछ करने करने का उल्टा। कुछ करना क्या होता है? कुछ करना 10 चीजों को नहीं होता। आप इस चीज को रियलाइज करो। आपने हो सकता है कल एक बुक पढ़ी तो आप बोल दो कि मैंने कुछ किया था। आप हो सकता है आपने एक महीने पहले कुछ किया था, तो आप बोल दो कि मैंने तो कुछ किया था लेकिन मुझे उसका रिजल्ट मिला। नो, अगर इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट ब्रो, इसका मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत डीपली कंसाइज वे में सोचना पड़ेगा कि कुछ करना क्या होता है। मैं जब भी कहता हूँ कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो उसकी शुरुआत क्या से होती है? उसकी पहली सीढ़ी क्या है? वॉट इज द फर्स्ट स्टेयर केस फॉर सक्सेस? यार हाँ, आज मैं ये बोल सकता हूँ कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ क्या? कि जब मैं पैसा कमाऊँ? नहीं। तो फिर वो कौन सी चीज़ है? और ये कोई चीज़ क्यों नहीं बताता? कोई भैया, कोई दीदी आपकी ये कोई चीज़ क्यों नहीं बताता? क्या इसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट कॉज है? क्या वो कुछ, क्या वो लोग कुछ छुपा रहे हैं? तो वो ही सारी चीज अपन इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। तो प्लीज एंड तक टिक जाना, टिक जाना, टिक जाना। तो मैं स्वागत करता हूं तुमको अपनी डेस्क पर, अपने चैनल पर। देखो भैया, हमें कुछ करना है, अब आप बताओ हम कैसे करें। देखो मेरे भाई, अभी तक क्या दिक्कत आ रही थी, पहले उस दिक्कत को नोटिस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अपन ने वो दिक्कत नोटिस नहीं करेगी तो क्या होगा? अगर वो दिक्कत नोटिस नहीं होगी तो, चल मैं दिक्कत ही बताता हूँ। आप क्या करते हो? आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, मोटिवेशनल कोट देखते हो, आप कुछ भी देखते हो, आपको लगता है कि ये मेरे मतलब का है, अब मैं काम करूंगा, बट आप काम नहीं करते हो। एक दो दिन बाद वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाती है। और उसका रीज़न क्या है? सिंपल सा सवाल, उसका क्या रीज़न है कि भैया मैं काम करता हूँ, मैं क्यों नहीं करता हूँ? मैं उस, क्योंकि एक दिन पहले मैं बहुत मोटिवेशन पे होता हूँ, मैं पीक पर होता हूँ, क्या छाती फाड़ दूंगा, इस प्रकार का मोटिवेशन होता है। बट वाई द अदर डे, द डे आफ्टर टुमारो, 3 दिन बाद क्यों मेरा मोटिवेशन वो पानी पानी हो जाता है? उसका भाई रीजन है, उसका रीजन है सिस्टम। हम चीज इसको बहुत लाइटली लेते हैं, बट सिस्टम एक बहुत ताकतवर चीज है।
ओके, नाउ भैया अब क्या करें? क्या अब अपने कोई आप वेबिनार बताओगे कि 50-60 रुपए में इस वेबिनार में? नहीं, मैं वो बात नहीं करूंगा। मैं आपसे सिंपल करूंगा कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है, मान लिया भैया, हमने मान लिया सब आपके साथ होता है, बट अब द मेन क्वेश्चन अभी भी भैया सॉल्व नहीं हुआ। मेन क्वेश्चन क्या था? मेन क्वेश्चन था कि भैया हाउ टू प्रैक्टिकली चेंज योर लाइफ, प्रैक्टिकली चेंज योर लाइफ। अब इस सवाल के अंदर थोड़ा घुस कर देखते हैं कि मैं आपको पता है, मैं आपको चैट जीपीटी से चीजें बता, 4-5 चीजें भी बता सकता था कि यार मोटिवेशनल कोट लिखो, हैबिट सही करो। नहीं, आई वॉन्ट टू गो डीप। डीप देख के आते हैं क्या है। आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, आपने ये बोला तो इसका मतलब क्या था? कि मेरे को अपनी जीवन बदलना है। तुमको अपनी जीवन बदलना है या तुमको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है? भैया दोनों तो सेम है, सेम है, लेकिन साइकोलॉजी का अंतर आता है। कैसे? जब भी तुम बोलते हो कि मेरे को कुछ करना है, आप अपने आप को एक ब्लैंक छोड़ रहे हो कि मुझे कुछ करना है, क्या करना है वो मुझे नहीं पता। और यही 90% बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि हम एक बहुत छोटी सी आशा में रहते हैं कि एक कोई ना कोई भगवान चीज बताएंगे कि व्यक्ति, मेरे बेटा ये चीज कर ले, यू हैव द पोटेंशियल टू गो इन दिस। बट 90% वो चीज नहीं होती और वो चीज दब जाती है ड्यू टू सोसाइटी। ये कोई नहीं बताता। सब कहते हैं आपका इंटरेस्ट किसमें? भाई मुझे नहीं पता मेरा इंटरेस्ट किसमें, अब बता मैं क्या करूँ? कोई तुम्हारे भैया ने बताया ये बात? कहते हैं फॉलो करो, हर चीज देखो। मेरे भाई, एक स्किल को मास्टर करने के लिए कम से कम पता है 2 महीने का टाइम चाहिए होता है। तो तू चाहता है कि मैं 10 चीज मतलब 20 महीने से? आप मेरी बात ले रहे हो ना कि जरूरी नहीं है कि हर चीज को हार्ड ट्राई करो कि ये चीज मेरे लिए है, ये चीज मेरे लिए है। नो, हर चीज तुम्हारे लिए है, और ये चीज तुम्हें रियलाइज करनी पड़ेगी। ये कोई बताता नहीं है आपके भैया। कि जब भी हम जीवन बदलने की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि अपनी पैशन का काम करो। नहीं मिलता 90% को, 10% लोगों को वो मिलता है। क्यों? क्योंकि उन इसका कोई, मैं ये नहीं जोड़ रहा सुपरस्टिशन कि भैया ऊपर से आता है। हाँ, ऊपर से भी आता है कि यार कोई है बचपन से टैलेंटेड, बट इसका 90%, इसका पता है जो 10% में जो पैशन होता है वो कहाँ से आता है? वो उनके बचपन से आता है। बचपन में मम्मी पापा ने जो भी आदत डलवा दी होगी, या फिर जो भी कोचिंग में डलवा दिया होगा। मान लो किसी को बचपन से म्यूजिक का शौक है, तो लाइकली है कि उसके या तो घर वाले म्यूजिक से होंगे, या फिर उसको म्यूजिक वाली कोचिंग में डलवा दिया होगा बहुत छोटे से, लाइक 3-4 साल से। तो आज जब वो 16-17-18 साल बाद देख रहा है, तो उसको तो मजा आ रहा है उस चीज में ना। ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। तो हमको एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि हम हर चीज करने के लिए बने हैं। और हर चीज करने का मतलब, हर चीज करने का मतलब मेरे भाई, आप पैशन एक लेवल पर आता है और वो लेवल अचीव करना पड़ता है। सिंपल पॉइंट ये। अगर आप सोचो कि मेरा पैशन अगर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि पैशन तब आता है जब आप 100 चीजें कर चुके होते हो। क्यों? क्योंकि व्हाट इज पैशन? पैशन इज समथिंग विच यू आर टोटली, यू नो, आप टोटली उसके अंदर हो, उस काम के अंदर हो, आपको फर्क ना पड़े। मतलब आप समझ रहे हो? ये एक टाइप से नशा होता है। जैसे जब तुम अपनी बाबू से बात करते हो, तो क्या ऐसा नशा होता है? क्या तुम्हारा मन क्या करता है? क्या मैं सिर्फ इस व्यक्ति के साथ ही रहूं? मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा, क्योंकि मैं फीलिंग्स की कदर करता हूँ। कैसा फील होता है रिलेशनशिप में, आई डेफिनेटली नो। और मैं उसका फीलिंग का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो टीनेज फीलिंग हो, कैसी भी फीलिंग हो। फीलिंग फीलिंग होती है, ठीक है? हाँ, चाहे वो लड़की की हो चाहे वो लड़की की, फीलिंग फीलिंग होती है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट एज ऑफ लव, नो। होती है तो होती है, ठीक है? हाँ। तो जब 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 वहां पे फील होता है ऐसे एकदम से, पता है होता है बच्चों को, हवा चलने लगती है ना, आपको लगता है कि यार इस व्यक्ति के साथ ही मैं रहूं, मैं इस व्यक्ति के साथ, यू आर, आप उस फेज में चले जाते हो कि आप बहुत चीजें फिर इमेजिन करने लगते हो कि यार ठीक है, हाँ ऐसे होगा, फिर मैं ये बात को ऐसे रखूंगा, फिर ये होगा, फिर मैं ये बात को ऐसे रखूंगा। यू आर नॉट स्टूपिड, यू आर जस्ट सो हम्बल। तो ऐसा ही काम के साथ होता है, लेकिन हमारे साथ तो नहीं हुआ, हर किसी के साथ नहीं होता वो। क्यों? क्योंकि ये अचीव होता है। ये शुरुआत से बहुत कम लोगों में होता है और 90% में नहीं होता। तो इसको, पैशन को अचीव करना पड़ता है। पॉइंट है, ठीक है, अब पॉइंट आता है पैशन को अचीव कैसे करते हैं साहब। पैशन को अचीव करना है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक आइडियोलॉजी समझो। मैं एक आपके ऊपर पीओवी रख रहा हूं कि आई एम नॉट अ इंट्रोवर्ट, आई एम नॉट अ एक्सट्रोवर्ट, आई एम न्यूट्रल। ठीक है, सिंपल।
आप पता है, आप एक लेंस, ये चश्मा है, अगर ये चश्मा मैं हटा दूं तो मैं कितनी बिलीफ्स को हटा सकता हूँ। सिंपल बात। तो तुमने क्या कर रखा है, तुमने ऐसे 15-20 चश्मे पहन रखे हैं, कुछ तुमको पहना रखे हैं परिवार ने, समाज ने। तो बस अगर तुम ये चश्मा थोड़ा उतार सको तो तुम अपनी बियॉन्ड इमेजिनेशन का सोच पाओगे। ठीक है, ओके। अब अब ये साहब, हमने तो चश्मा असली का नहीं पहना, हम उतारें कैसे इस चश्मे को? इस चश्मे को आप उतार सकते हो एक्सेप्टेंस से, कि ना मैं शर्मीला हूं, ना मैं एक्टिव हूं, मैं न्यूट्रल हूं। आपको बस टैग दिया था बचपन के, भाई तू कितना शर्मीला है, ना मैं पतला हूं, ना मैं मोटा हूं, मैं इंसान हूं। यू नो, हर चीज जो आपके जीवन में है वो आपकी हैबिट की वजह से। इसको एक्सेप्टेंस दो कि आज अगर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, हैबिट। आज अगर मैं पतला हूं, हैबिट। बिकॉज अगर आप आज से 2 साल 3 साल पहले करते, जिम करते, एक्सरसाइज करते, यू आर नॉट दैट काइंड। अगर आज मैं फोकस नहीं कर पा रहा, हैबिट। हो सकता है तुम्हारा यू नो इनकॉग्निटो देख रखा हो। आज मैं बहुत मेरे को एंजाइटी होती है, हैबिट, क्योंकि तुमने चीजों को टाल दिया। तो एवरीथिंग का एक रीजन होता है, वो हैबिट को जिस दिन आपने वो एक्सेप्टेंस कर ली कि साहब अगर मुझे अपना जीवन बदलना है तो मेरे को अपनी हैबिट बदलनी पड़ेगी। और हैबिट का कहीं से भी कोई संबंध नहीं होता मेरे नेचर पर। ह्यूमन नेचर इज फ्लेक्सिबल, ये आपको कोई भैया दीदी नहीं बताता। आप जैसा चाहो खुद को वैसा ढाल सकते हो। अगर इफ यू वांट टू डेवलप योर सेल्फ सम काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्टियल बिहेवियर, क्या तुम 10 लड़कियों के साथ बैठकर बात कर सको नेटवर्किंग पर्पस, तो तुम कर सकते हो। एक साथ करोगे तुम्हारी फटेगी, 2-3 फटेगी, 10 फटेगी, 20 फटेगी, 21 में फाड़ दोगे तुम। यू आर जस्ट कॉन्फिडेंट इनफ, यू जस्ट कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस। तो इस चीज को रियलाइज करो। और भैया अब इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं हम कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं? आपने बहुत अच्छी साइकोलॉजी की बात करी, लेकिन क्या इसकी कुछ प्रैक्टिकल यूसेज है? कि आपको प्रैक्टिकल पता पाओगे क्या कैसे कर सकते हैं? देख मेरे भाई, प्रैक्टिकल यूसेज है। वो प्रैक्टिकल यूसेज है, अपनी चीजों को बटोरना सीखो। अगर आप आज आप सोचते हो कि मेरे को बहुत बड़ा गेमर बनना है, तो आप बोलोगे, आप एक चीज में बन रहे कि पहले मेरे को लेनोवो का एलओक्यू लीजन लैपटॉप दो, या फिर मेरे को असूस का एक्सपर्ट, मेरे को मतलब दुनिया अब जहां के लैपटॉप दे दो, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप दे दो, मेरे को मैकबुक दे दो, मैकबुक एयर M5 Pro, समझ लो। मेरे को गेमिंग लैपटॉप दे दो, कोई भी लेनोवो, असा, डेल, कोई भी, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। देन आपने अपने आप को बांध दिया, तो आपको वो चीज करने के लिए पहले उस चीज को तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है जो आप चीज करना चाहो वो आपके तुरंत दरवाजे के बाहर हो कि भाई दरवाजा खोल और वो चीज कर ले। नहीं, कुछ चीज हो सकता है 20वें माले पर हो। आप इस बात को समझो, ये साइकोलॉजिकल है। ये ही साइकोलॉजी है। हो सकता है कुछ चीज 20वें माले पर हो, तो वहां तक तुम्हें सीढ़ी बनानी पड़ेगी, और वो सीढ़ी कैसे बनाओगे वो तुम्हारे ऊपर। तुम कैसे करोगे, दैट इज अप टू यू। दैट इज टोटली अप टू यू कि मैं कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। यू जस्ट वांट अ परफेक्ट प्लान। और आपको एक बात बता दूं, सिर्फ 21 दिन चाहिए। 21 दिन में 7 दिन तुम्हारे सबसे दिमाग खराब वाले 7 दिन होंगे। 99.9% 7 दिन में क्विट कर देंगे। तुम भी कर दोगे, और तुम्हें करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर से लगाना 7 दिन का टाइम है, तुम फिर से करोगे, करना भी चाहिए। लेकिन उन 7 दिन तक हर रोज तुम अपने आप को डॉक्यूमेंट करोगे और उस वीडियो को ड्राइव में सेव करोगे, या फिर चाहो तो अपलोड कर दो भाई। चाहो तो मेरे को भेज दो, मेरी को लिंक भेज दो, यूट्यूब पर अपलोड कर दो, प्राइवेट डालकर, अनलिस्टेड डालकर, और मेरे को लिंक भेज दो, सिंपल। क्योंकि जब तुम बर्बाद करने के बाद खुद का वीडियो खुद देखोगे, यू हैव टू फेस योर सेल्फ। अगर तुम्हें किसी और को फेस नहीं करना, यू जस्ट हैव टू फेस योर सेल्फ, सिंपल। मैं हूं अनिल शर्मा, और इस वीडियो में अपन छात्रों के जीवन में आने वाले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करते हैं। अगर तुम्हें अपना जीवन बदलना है तो ये डिस्क्रिप्शन के नीचे कुछ मैं इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहा हूँ, वो मेरी सब ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड वीडियो जो कि मैंने बनाई थी, एंड यू नो द फ्रॉम कमेंट। एंड लास्ट चीज मैं यही बोलूंगा कि यार मेहनत करो, एंड
इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बहारों बहारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से।